हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज 31 जनवरी और 1 फरवरी ये दोनों दिनों करंट अफेयर्स है और ये सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसमें दोस्तों बजट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते हैं उनको भी मैंने कवर किया है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना होगा? तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दोस्तों 75। 75 साल के से अधिक आयु वाले जो लोग हैं उनको, जो सीनियर सिटीजन है, उनको अब आईटीआर नहीं भरना होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी बजट में ये घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75। बात करें इसके बारे में तो आम बजट को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता आयकर दाताओं के बीच में रही है और इस साल की तरह भी इस साल भी इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं। इसलिए भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021 और 2022 संसद में पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए आय का रिटर्न आईटीआर के बारे में ये स्पेशल ऐलान किया है। और इसमें दोस्तों 75 साल से जो अधिक आयु वाले उम्र वाले लोग हैं सीनियर सिटीजन को टैक्स जमा करवाने में इस वर्ष भी राहत दी गई है और अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना आईटीआर नहीं भरना होगा। तो राइट आंसर होगा 75 साल से अधिक आयु वाले लोग। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021 और 2022 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? इसमें दी जा रही है दोस्तों, अभी जो केंद्रीय बजट हुआ था जिसमें डबल टैक्स सिस्टम में इन एनआरआईओ को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अप्रवासी भारतीय। इन लोगों को डबल टैक्स सिस्टम में छूट दी जा रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अप्रवासी भारतीय एनआरआई। भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2021-2022 संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया है कि जो अप्रवासी भारतीय एनआरआईज हैं को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती है, लेकिन इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। दरअसल अप्रवासी भारतीयों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है और इसके साथ ही वे अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी वे इन अप्रवासी भारतीयों को अपनी उस अर्जित आय पर भी कर चुकाना पड़ता है। और ये जो है अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं डीटीएए के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। तो राइट आंसर होगा अप्रवासी भारतीय, क्योंकि जो एनआरआईज होते हैं वो भारत में भी और जहाँ जिस देश में रहते हैं दोनों जगह वो टैक्स देते हैं, आयकर टैक्स। तो इसमें इनको राहत दी गई है, तो अप्रवासी भारतीय इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? आपको बताना है कौन से तारीख तक चलेगा। तो ये चलेगा दोस्तों 8 अप्रैल तक। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, जो कि केंद्रीय बजट है संसद में 8 अप्रैल तक चलेगा। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-2022 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हुआ है। आपको याद रखना 29 जनवरी से शुरू हुआ है और ये चलेगा कब तक? 8 अप्रैल 2021 तक ये चलेगा। इस बजट सत्र में 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण जो कि 29 जनवरी को शुरू हो गया है और जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। 2 सेशन बनाए गए हैं इसमें दोस्तों, 2 चरण है। केंद्रीय बजट 2021 और 22 में पहला चरण चालू हो गया है 29 जनवरी से और कब तक चलेगा? 15 फरवरी तक चलेगा। जबकि इसका दूसरा चरण जो कि 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक पूरे महीने 1 महीना चलेगा, जो कि 16 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था। तो आपको याद रखना है कब तक चलेगा। ये चलेगा दोस्तों 8 अप्रैल तक। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल
तक। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, भारत का केंद्रीय बजट 2021-2022 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021-2022 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बजट की सॉफ्ट कॉपी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, बजट की सॉफ्ट कॉपी। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। बजट की जो सॉफ्ट कॉपी है, भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2021-2022 के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं और ये बजट पूरी तरह से पेपर लेस है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के समक्ष केंद्रीय बजट 2021-2022 पेश किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के संसद भवन में सुबह 11 बजे देश को पहले आम बजट पेश किया है। अभी तक सांसदों और मीडिया के लिए बजट की हार्ड कॉपी या पेपर प्रिंटिंग जाती थी, लेकिन पहली बार यह आम बजट पूरी तरह से पेपरलेस था। इस बार सांसदों को बजट की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बजट की सॉफ्ट कॉपी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस बार लॉन्च किया है एक ऐप, से उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पहली बार इस साल जो आम बजट है उसका एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम आपको याद रखना है, नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या है इसमें दोस्तों? भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने अभी सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप इसमें लॉन्च किया है। और इस ऐप में भारत के सभी जो संसद हैं, सदस्य हैं और आम जनता की बजट की संबंधित पूरी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। और यह ऐप जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और वित्त विधेयक आदि 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की इसमें सुविधा दी गई है। और भारत सरकार ने इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के केंद्रीय बजट 2021-2022 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया है? अभी आपको बताया था, इसमें 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज शामिल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें वित्त विधेयक जो है इसमें 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज इसमें शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-2022 की जानकारी आसानी से और तुरंत प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप में भारत के सभी लोगों को इस साल के बजट से संबंधित पूरी जानकारी इस ऐप में होगी, जो कि बड़ी आसानी से इसमें मिल जाएगी। यह ऐप जो कि वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा इसमें प्रदान करता है। और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार इस ऐप में आपको बजट 2021-2022 में वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्त विवरण, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल और बजट के मुख्य बिंदु की इसकी जानकारी इसमें शामिल होगी। 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज इसमें वित्त विधेयक जो है उसमें ये 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज शामिल किए गए हैं। तो राइट आंसर होगा 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-2022 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई है? आपको बताना है कौन सी चीज़ें अभी जो हाल ही महंगी हुई है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों रत्न और जूते। ये अभी केंद्रीय बजट में ये दो चीज़ें महंगी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा रत्न और जूते। आप इसके बारे में बात करें, केंद्रीय बजट 2021-22 में इस साल निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, जैसे कि विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की भी कीमतों में इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल पार्ट्स पर छूट कम हुई है। रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इसी तरह इस साल के बजट में आयातित ऑटो पार्ट्स, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और इम्पोर्टेंट कपड़े भी महंगे हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की केंद्रीय बजट 2021-2022 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का एक अभी हाल ही में ऐलान किया है बजट के अंतर्गत? तो ये किया है दोस्तों, राइट आंसर होगा लेह में।
निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने अभी बजट में भारत में के लेह में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो राइट आंसर होगा इसका लेह होगा दोस्तों। और कब किया है? 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-2022 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का इसमें ऐलान किया है। और लद्दाख में जो कि वहाँ के रहने वाले छात्र हैं, सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने ये यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, इसलिए वहाँ अभी अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो राइट आंसर होगा लेह में एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा या ऐलान किया है। तो राइट आंसर होगा लेह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-2022 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने धनराशि प्रदान की है? तो यह है दोस्तों 84,180 करोड़ रुपए। आपको ये फिगर याद रखना है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। और बात करें केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए हैं। और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। और वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 पेश करते हुए यह भी बताया है कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी, जिसमें 80 करोड़ गरीबों को इसमें फ़ायदा हुआ था। और दोस्तों उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मोदी सरकार की ओर से जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई नई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार की आगे बढ़ाया जा सके और देश के सभी नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो राइट आंसर होगा कितने रुपए? आपको फिगर याद रखना, 64,180 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करें सुपर फास्ट रिवीजन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। UNWTO की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 संकट ने जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, तो कितनी? तो आपको याद रखना है 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरी। इसका राइट आंसर होगा इतने लोगों की नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। नोवोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन जो कि कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपने चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में जितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है, तो ये दिखाई है दोस्तों 89.3%। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम जिसको SJVN को जितने मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है। कितना दिया है? 679 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा। नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि जो भारत में सतलुज नदी पर जो जल विद्युत है उसमें हम 679 मेगावाट हाइड्रो परियोजनाओं का निर्माण का ठेका दिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में जितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है, तो यह हुआ दोस्तों 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें नुकसान हुआ है। और जो कि एक संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2019-2020 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जिस नाम से दर्शाया गया है उसका राइट आंसर होगा थालीनॉमिक्स। आपको याद रखना, जो आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के द्वारा भारत में जो भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जिस नाम से दर्शाया गया है उसका नाम आपको याद रखना है, नाम है थालीनॉमिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में GDP के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था जिस स्थान पर है वो है 5वें स्थान पर। बात करें क्वेश्चनों की, इंपॉर्टेंट ये 1 लाइन फैक्ट दोस्तों, और ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आपको याद रखना, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। प्रतिवर्ष 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की गई है? तो ये की गई दोस्तों फ्रांस ने। भारत और फ्रांस ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो भारत और साथ में फ्रांस, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डॉग पार्क, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों चंडीगढ़।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? तो ये किए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 20 लाख किसानों को खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जय शाह को। अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका जय शाह। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों मैक्सिको ने। मैक्सिको ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है, मैक्सिको इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त कर लिया है? तो ये अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अभी बासमती चावल के लिए जीआई टैग इनको मिल चुका है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो 18 वर्षीय मनीषा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की ये महिला है, 18 वर्षीय मनीषा तलाश है और ये अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों को सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो यह है दोस्तों बाली। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी गई है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति अब नव निर्वाचित हैं राष्ट्रपति बाइडेन, जो बाइडेन, आपको नाम याद रखना है। इन्होंने यूएई को बेचे जाने वाले पर F-35 फाइटर जेट्स पर रोक लगा दी गई है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो प्रवासी मजदूरों को सामना के लिए ये की जा रही है दोस्तों गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।